हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है होमोफोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया कि होमोफोन्स क्या होते हैं और पेपर में अगर होमोफोन्स आएगा और 100% ये आता ही है, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं। इससे आसान वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस जो 15 मिनट 20 मिनट का ये वीडियो है पूरा आप लोग देख लो और होमोफोन्स आपका तैयार हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, मतलब मेरे भाई जो इस बार आने वाले हैं 100% मेरे भाई उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि होमोफोन्स में जो हमारे ये एग्जांपल्स मैं लिया हूँ, ठीक है, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि होमोफोन्स आखिर होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण समान होता है, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, मीनिंग मतलब अर्थ समझ लो। ठीक है, शब्द उन जो वर्ड्स होते हैं मेरे भाई, वो लगभग उस वर्ड के जो उच्चारण होते हैं, मतलब बोलने का जो हमारा ध्वनि होता है वह समान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, ये देखो, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरियर, और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कैरियर। लेकिन इस कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय, या इसी को हम लोग बोलते रहते हैं आजीविका। जैसे बोला जाता है ना कि हमारा कैरियर इसमें है ना, हमें इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो वो होता है व्यवसाय या आजीविका। ठीक है, और एक कैरियर होता है वाहक, जो ले जाने का काम करता है, वाहक। ठीक है ना, कैरियर है ना, तो ये होता है। ठीक है, देख लो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कैरियर इसको भी पढ़ेंगे, कैरियर इसको भी पढ़ेंगे। तो जो बोलने का ध्वनि होता है, मतलब जो उच्चारण होता है वो सेम होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों इनका मीनिंग अलग अलग होता है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। एक कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय और इस कैरियर का मतलब होता है वाहक। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आप लोगों को पेपर में कैसे पूछा जाएगा, तो ये रहा हमारे पास एक पेपर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ऐसे पूछा जाएगा, यूज एनी वन, दो आप लोगों के पास रहेगा, केवल एक आप लोगों को करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ऐसे पेयर्स दिए जाएंगे, जैसे एक अभी हमने आपको बताया कैरियर। ठीक है, इन दोनों में हम लोगों को क्या करना रहेगा, अपने वाक्य में एक तरीके से बनाना रहेगा मेरे भाई। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या करते थे, हिंदी में भी हम लोग ना एक शब्द दिया रहता था, उसका अर्थ लिखते थे और उसके बाद में उसको अपने वाक्य में बना करके यूज करते थे। जैसे यहाँ पर देखो, राहुल इज फोकस्ड ऑन हिज कैरियर। देखो, इस कैरियर का हमने अब एक सेंटेंस में, अपने सेंटेंस में, आप चाहे कुछ भी सेंटेंस बना लो, बस सेंटेंस सही होना चाहिए। ठीक है, बना के इसे आप लोगों को डिफरेंस बताना है इन दोनों कैरियर में। जैसे मेल हो गया, यहाँ पर देखो टीम हो गया, है ना। तो देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो इनकी मीनिंग भी क्लियर करनी है और कैसे, अपने सेंटेंस में बना करके। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। जैसे कैरियर का मतलब क्या हो गया, व्यवसाय, और एक कैरियर का मतलब होता है वाहक। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे हम लोग दिखाएंगे, राहुल इज फोकस्ड ऑन हिज कैरियर, मतलब राहुल अपने कैरियर पर फोकस्ड मतलब केंद्रित है। ठीक है, क्या है, केंद्रित है। ठीक है, अच्छा, इस कैरियर का मतलब क्या हो गया, इस कैरियर का मतलब मॉस्किटो, मतलब मच्छर, द मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ मेनी डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। ठीक है, देखो, तो ये जो मॉस्किटो है, जो मच्छर होता है, ये कई बीमारियों का वाहक होता है, मतलब इसके द्वारा कई बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरियर का यहाँ पर यूज अपने एक सेंटेंस में। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक है बर्थ, एक है बर्थ, ये भी एक है BIRTH, एक है BERTH। इस बर्थ को बर्थ ही पढ़ते हैं मेरे भाई, जो ट्रेन का ऊपर वाला सीट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ। ठीक है, अच्छा, बर्थ का मतलब इसका क्या होता है, जन्म, बोलते हैं ना बर्थडे। तो यार बहुत इजी है, माई बर्थडे इज इन जून, है ना, माई बर्थडे इज इन जून, मेरा जन्मदिन जून में है, या 18 जून 20 जून, जो भी आप लोग लिख दो डायरेक्ट उसमें भी। ठीक है, ऐसे बना लेना है। नेक्स्ट, इस बर्थ का मतलब क्या हो गया, देखो, आई बुकड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी, है ना, मैंने अपनी रेल यात्रा के लिए ऊपरी बर्थ को बुक की, है ना, या बुक करवाई। समझ में आ रही है बातें, आई बुकड दी अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी, है ना, बर्थ का यूज हो गया इससे। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें, बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है। अगर टेंथ आपको थोड़ा सा आता है ना, तो आप लोग अपने सेंटेंस में बना के इसको लिख लोगे। नेक्स्ट है डोज। ठीक है, क्या है, डोज। एक है DOSE, जिसका नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं खुराक, है ना, बोलते हैं कि हमारा इतना डोज है, मतलब हमारा इतना खुराक है यार,
है ना। नेक्स्ट एक होता है डोज, इसका मतलब होता है झपकी यानी हल्की निद्रा, DOZE, ठीक है। अच्छा, टेक 1 डोज ऑन दिस सिरप बिफोर गोइंग टू बेड, इसका कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, टेक 1 डोज ऑफ दिस सिरप बिफोर गोइंग टू बेड, है ना, यानी सोने से पहले इस सिरप की एक खुराक ले, है ना। टेक 1 डोज ऑफ दिस सिरप बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले दिस सिरप, इस सिरप की एक खुराक लें, है ना। 1 डोज लिखा है ना, 1 डोज एक खुराक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डोज झपकी या हल्की निद्रा इसका मतलब होता है, ठीक है। ही टुक अ डोज इन द पार्क अंडर अ ट्री, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वह ही टुक मतलब मेरे भाई लिया, ठीक है। तो ही टुक अ डोज मतलब उसने लिया क्या, अ डोज मतलब एक झपकी, इन द पार्क में, अंडर अ ट्री एक ट्री के नीचे मतलब एक पेड़ के नीचे, मतलब वह पार्क में एक पेड़ के नीचे झपकी लेने लगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। अगला एक है वेट और वेट, WAIT मतलब इंतजार करना, और एक होता है WEIGHT वेट मतलब वजन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मेरे द्वारा आपकी प्रतीक्षा की जा रही है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वेट वजन, माई वेट इज 65 kg, माई वेट इज 1000 kg, है ना। कुछ भी लिख दो भाई, बस इस वर्ड को एक सेंटेंस में बनाना है, वो सेंटेंस सही रहना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ये भी समझ में गया। अच्छा, डिसेंट, डिसेंट DECENT है, इसका मतलब होता है सुंदर आकर्षक, और एक होता है DISSENT, डिसेंट मतलब असहमति या विरोध, है ना, असहमति या विरोध इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, डिसेंट, ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय मतलब वह एक आकर्षक, वह एक सुंदर लड़का है। यहाँ पर भाई गर्ल लिख दो अगर आपका बहुत मन कर रहा है, सी इज अ वेरी डिसेंट गर्ल, यहाँ पर सी लिख देना, लेकिन क्योंकि फीमेल के लिए वह की अंग्रेजी शी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो एक लड़की के चक्कर में 1 नंबर कट जाएगा तेरा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, डिसेंट असहमति या विरोध, देयर पेरेंट्स शोड डिसेंट अगेंस्ट द मैरिज मतलब शादी के अगेन, डिसेंट मतलब विरोध या असहमति, कौन कौन शो कर रहा है, कौन दिखा रहा है, देयर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, उसके घर वाले, है ना, शादी के प्रति क्या दिखा रहे हैं, विरोध यानी असहमति दिखा रहे हैं, असहमति दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साइट, एक है SIGHT जिसका मतलब होता है दृश्य, एक होता है SITE साइट, साइट मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, द सनसेट ओवर द ओशियन वाज अ ब्यूटीफुल साइट, है ना, द सनसेट ओवर द ओशियन वाज अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि समुद्र के ऊपर जो सूर्यास्त था, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, सनराइज का मतलब सूर्योदय, है ना, ओवर मतलब ऊपर, द ओशियन मतलब समुद्र, है ना, वाज अ ब्यूटीफुल साइट मतलब समुद्र के ऊपर सूर्यास्त का जो दृश्य था बहुत ही सुंदर था। नेक्स्ट साइट स्थान जिसका मतलब है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग अपने सेंटेंस में बना रहे हैं। तो दिस इज द परफेक्ट साइट टू बिल्ड अ न्यू हाउस मतलब एक नया घर बनाने के लिए यह जो है एक सही जगह है या स्थान सही है, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट साइट, यह सही स्थान है टू बिल्ड अ न्यू हाउस एक नया घर बनवाने के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वीक और वीक, एक होता है WEE के मतलब सप्ताह, एक होता है WEA के वीक, वीक मतलब कमजोर। तो देखो, देयर आर 7 days इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं भैया, ठीक है। वीक का मतलब कमजोर, ड्यू टू फीवर यू हैव बिकम वेरी वीक मतलब फीवर यानी बुखार होने के कारण तुम क्या हो गए हो, एकदम वीक, एकदम कमजोर हो गए हो, है ना, ये हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देख लो आप। लोन LONE लोन मतलब होता है अकेला, एक लोन मतलब होता है कर्ज, एक लोन मतलब होता है कर्ज। तो जो लोन है दोनों देखो डिफरेंस, LONE लोन और एक है LOANE लोन, इसका मतलब होता है कर्ज, ठीक है। देखते हैं, ही इज अ लोन मैन, है ना, मतलब वह एक अकेला आदमी है, वह अकेला है भैया, वह सिंगल है ना।
लोन एक हो गया कर्ज, बैंक गिव्स अस लोन, मतलब बैंक जो है वो हमें क्या देती है, हमें लोन देती है, हमें कर्ज देती है, ठीक है। अस मतलब होता है हमें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर, फ्लोर एक FLOUR होता है, फ्लोर का मतलब होता है भैया आटा, है ना, जो हम लोग खाते हैं जिसकी रोटी बनती है। एक होता है FLOOR फ्लोर, फ्लोर मतलब इसका भी होता है क्या, फर्श, क्या होता है, फर्श होता है। कौन वाला फर्श भाई, जो नीचे वाला रहता है, घर के नीचे रहता है ना फ्लोर, वही वाला फर्श, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गॉन अप, भाई देख ले देख ले देख ले, क्या लिखा है, प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गॉन अप, गॉन अप मतलब बढ़ गया, क्या बढ़ गया भाई, फ्लोर, किसका, फ्लोर आटा, प्राइस ऑफ फ्लोर मतलब जो आटा है इसका प्राइस या इसकी कीमत क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर, फर्स्ट आई वांट द फ्लोर टू बी वॉश्ड, मैं चाहता हूं कि फर्श धोया जाए, आई वांट द फ्लोर टू बी वॉश्ड, मैं चाहता हूं कि क्या हो मेरे भाई, जो फर्श है वो क्या हो जाए, वो वॉश्ड किया जाए, मतलब धोया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, मैन और मैन एक ही है, मैन मैन, है ना, इसको भी मैन पढ़ोगे, इस मैन भी पढ़ोगे, ठीक है। मैन का मतलब होता है MANE, मैन मतलब आदमी, एक होता है MAIN, मैन, मैन मतलब होता है मुख्य, है ना। देखो द ओल्ड मैन सट ऑन द बेंच, मतलब जो हमारा बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, सट ऑन द बेंच, वह कहाँ पे बैठा है, वह बेंच पर बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेन का मतलब मुख्य, दिस इज द मेन पॉइंट, यह मुख्य बिंदु है या मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है या मुख्य केंद्र है ना, ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेक, चेक ये भी बहुत बार पूछा गया है, CHEC के चेक का मतलब होता है जांच करना, बोलते हैं ना, कॉपी चेक हो गई, मतलब कॉपी जांच होगी। नेक्स्ट एक होता है चेक मतलब जो बैंक का चेक होता है, ठीक है, CHEQUE, इस चेक का स्पेलिंग देखो, CHEQUE चेक, इसको भी बोलेंगे बैंक का चेक, और ये CHEC होता है चेक, इसका मतलब होता है जांच करना। नेक्स्ट लेट मी चेक योर टेम्परेचर, लेट मी चेक योर टेम्परेचर मतलब मुझे आपका या मुझे तुम्हारा तापमान जांचने दो, है ना, लेट मी चेक योर टेम्परेचर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट एक चेक है ये वाला जो बैंक का चेक होता है, CHEQUE, दे सेंट मी अ चेक फॉर 1000, मतलब मेरे भाई उन्होंने या वे या उन्होंने मुझे दिया, क्या दिया मेरे भाई, 1000 का चेक दिया, ये 1000 का, अच्छा हाँ सेंट है ना, तो भेजा, ठीक है, उन्होंने मुझे 1000 का चेक भेजा, है ना, सेंड मतलब होता है क्या, भेजना, सेकेंड फॉर्म है सेंट, ठीक है, ठीक है, पास्ट टेंस वाला है, ठीक है। दे सेंट मी आ चेक फॉर 1000, ठीक है, तो उन्होंने या उसने मुझे 1000 रुपये का चेक भेजा, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान आसान शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर जो होमोफोन्स हैं इसको बता दिया, और होमोफोन्स क्या होता है इसको भी मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पर 10-11 एग्जाम्पल्स मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर देना।